ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मोदी राज में देश के लाखों लोगों के ऊपर एक और नई मुसीबत आ पड़ी है। आप सब जानते हैं, मोदी जी सत्ता में आने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे और दावे करते थे। कहते थे कि हमारे आने के बाद देश में अच्छे दिन आ जाएंगे, हम इंडिया को न्यू इंडिया बनाएंगे। साथ ही साथ विदेश नीति को लेकर जिस तरीके से ढिंढोरा पीटा जा रहा है, इसको लेकर के अब लाखों भारत वासियों के ऊपर एक नई मुसीबत आ गई है। और यह मुसीबत मोदी सरकार की विफलता की वजह से आई है। किस तरीके से, आगे इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, यह वीडियो दरअसल राजस्थान के विजयनगर का है, जहां पर मुस्लिम समाज ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और यहां पर धार्मिक स्थलों के ऊपर अवैध तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है, इसके खिलाफ ये लोग सड़कों पर हैं। आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर है, जहां पर योगी राज में एक और शहर का नाम बदलने जा रहा है। किस तरीके से, आगे इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे 2014 से पहले, तब वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। कहते थे कि उनकी सत्ता में आने के बाद देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई सब तो खत्म हो ही जाएगी, साथ ही साथ देश में अच्छे दिन भी आएंगे। और विदेश नीति को लेकर जो ढिंढोरा पीटा जाता, कहा जाता है मोदी जी के सत्ता में आने के बाद विदेश नीति बहुत मजबूत हो गई है। भारत का डंका विदेशों में बज रहा है, इवन अमेरिका भी भारत के सामने नतमस्तक है, ये कहा जाता रहा है बीजेपी नेताओं के द्वारा। लेकिन ये तमाम बातें अब पूरी तरीके से खोखली साबित हो रही हैं और इन्हीं खोखले दावों से अमेरिका के अंदर 1,34,000 से ज्यादा भारतीयों के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आई है। क्या स्क्रीन पर आप देखिए, H1 वीजा का नाम आपने जरूर सुना होगा। यह वीजा अमेरिका में काम करने के इच्छुक विदेशियों, विशेषकर भारतीय नागरिकों के लिए एक बड़ा सपना होता है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अप्रवासी नीतियों में कई बदलाव किए गए हैं और इसी की वजह से लगभग 1,34,000 से ज्यादा भारतीय एक बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। इसकी वजह आप देखिए, लाखों लोगों का भविष्य अनिश्चितता में फंस गया है अमेरिका के अंदर। H1 वीजा धारक और उनके बच्चे जो पहले अमेरिका में बसने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, अब नए नियमों के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। H1 वीजा जो है अमेरिका का गैर अप्रवासी वीजा है, जो विदेश नागरिकों को वहां काम करने की अनुमति देता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी, हेल्थ और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए होता है। यह वीजा धारक कुछ वर्षों तक अमेरिका में वैध रूप से काम कर सकते हैं और इसके बाद उनके परिवार को भी वीजा के माध्यम से साथ रहने की अनुमति मिलती है। ट्रंप प्रशासन ने इसमें बदलाव कर दिया है, जिसकी वजह से 1,34,000 से ज्यादा भारतीयों का सपना टूट चुका है। इवन मोदी सरकार, जिसको इस मुद्दे पर आंख में आंख डाल करके अमेरिका से बातचीत करनी चाहिए, वो मोदी सरकार किस तरीके से इस पर चुप्पी साध कर बैठी हुई है, ये आप लोगों ने देखा होगा। यूक्रेन के जो मुखिया हैं जेलेंस्की, छोटा सा देश है, देखिए वहां के प्रेसिडेंट किस तरीके से ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं, किस तरीके से ट्रंप को हड़का रहे हैं और सीधे सीधे खरी खोटी सुना रहे हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो लोगों का यह मानना है कि भीगी बिल्ली बन जाते हैं, उनको बात करनी ही नहीं आती है। और इसका नतीजा यह है कि अमेरिका में रह रहे पहले भारतीयों को जलील करके भेजा गया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लगा करके, और उसके बाद अब जो H1 वीजा पर भारतीय अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, उनके ऊपर भी यह नया संकट आ चुका है और इनको भी अमेरिका अब भारत डिपोर्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है और इनको अब भारत भेज सकता है। 2023 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 1,34,000 भारतीय जो है बच्चों के परिवारों को ग्रीन कार्ड मिलने की उम्मीद थी। हालांकि अब उनकी उम्र सीमा समाप्त होने से पहले वीजा की जो स्टेटस है वो खत्म होने की स्थिति आ गई है और इसी की वजह से अमेरिका के अंदर रह रहे 1,34,000 से ज्यादा भारतीय एक बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। यह है असली विदेश नीति और जो लोग विदेशी डंके का ढिंढोरा पीटते हैं ना, उसकी सच्चाई। अब जब हमारे देश की सरकार को इन तमाम चीजों पर काम करना चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर काम करना चाहिए,
तब अलग अलग राज्यों के अंदर बीजेपी सरकारें काम कौन सा कर रही हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर वीडियो के जरिए दिखा रहा हूं। ये वीडियो आप लोग देखिए। ये वीडियो राजस्थान के विजयनगर का बताया जा रहा है, जहां पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थलों पर, खास करके विशेष समुदाय के धार्मिक स्थलों के ऊपर अवैध रूप से, असंवैधानिक रूप से की जाने वाली कार्रवाई के खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। और इनका मानना है कि राजस्थान में एक समुदाय के धार्मिक स्थलों को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है और इसी को लेकर के वो मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। आज हमारे देश में देख लीजिए क्या हो रहा है। कहीं पर यह कहा जा रहा है कि भाई जुमे की नमाज होली की वजह से आप कैंसिल कर दो, कहीं कहा जा रहा है कि भाई आप अपना फेस्टिवल ही मत मनाओ, कभी कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर मत लगाओ, कभी कोई दरगाह पर कब्जा करने की कोशिश, तो कभी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश, तमाम चीजें करने का काम किया जा रहा है। इवन फिल्म इंडस्ट्री में जो कंट्रोवर्शियल मूवियां बनती हैं उसका बीजेपी के नेता सपोर्ट करते हैं, मैंने प्रधानमंत्री खुद, लेकिन जिस पर काम करने की जरूरत है उस पर काम नहीं हो रहा है। विदेशों में भारतीयों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, उस पर काम नहीं हो रहा है। अमेरिका भारतीयों को जलील करके भारत भेज रहा है, उस पर काम नहीं हो रहा है। अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको एंटी नेशनल बता दिया जाएगा। इस तरीके की चीजें हो रही है। अब मैं आपको इसी से जुड़ी एक और खबर दिखाता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग राज्यों में बीजेपी सरकारें जिस पर काम करना चाहिए, जिन मुद्दों पर, उस पर काम ना करते हुए बेवजह के मुद्दों पर काम करें। कैसे, आप देखिए दूसरी खबर। मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मी नगर किया जाए, बीजेपी एमएलसी की मांग पर केशव प्रसाद का बड़ा बयान। यह उत्तर प्रदेश का मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, इसी बीच मुजफ्फरनगर एक बार फिर से चर्चा में है। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग उठ गई है। यहां पर बीजेपी एमएलसी मोहित बेनीवाल ने विधान परिषद में मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मी नगर करने की मांग कर दी है। मोहित बेनीवाल ने सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाया है और जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपना बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि इस मुद्दे पर तमाम सदस्यों की तरफ से बातचीत की गई है और जनता की भावनाओं के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। मुजफ्फरनगर के इनके नाम बदलने की मुहिम काफी समय से चल रही है। कई संगठन मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर करना चाहते हैं। इवन उन्होंने बाकायदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एग्जाम्पल दिया। उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ जो है वो अपने कार्यक्रमों और कामकाज में मुजफ्फरनगर की जगह लक्ष्मी नगर का ही उपयोग करता है, इसलिए मुजफ्फरनगर का नाम बदलना चाहिए। आप सोचिए, हमारे देश में आज किन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इवन जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, वॉशिंग मशीन में धुल धुल कर। तो भ्रष्टाचार कहां से खत्म होगा। और जब विदेश नीति पर काम करने की बात आती है तो आप देख सकते हैं किस तरीके की हालत अमेरिका में मोदी जी के जाने के बाद हुई है लोगों की। अमेरिका अभी भी आंखें दिखा रहा है, कहीं 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है, अब तो लगा भी चुका है। और दूसरी तरफ लोगों को जलील कर करके भगा रहा है और उसके बाद अब 1,34,000 और लोगों को अमेरिका से निकालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या हमारे देश की सरकार इस पर कोई बात करेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार को अभी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से ही फुर्सत नहीं है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब।